जय जन बंधुओं, आज हम लोग अखिल भारतीय दिगंबर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत महासभा का जो 23 मार्च को चुनाव होने जा रहा है, उनके उस संस्था का आज नामांकन प्रक्रिया चल रही है और उस नामांकन प्रक्रिया में आज हम यहाँ आए हुए हैं। यह संस्था लगभग सन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य कार्यालय, मेरे पास इस संस्था का पूरा संविधान मौजूद है। इसका मुख्य कार्यालय जो है वो श्री दिगंबर जैन त्रिमूर्ति मंदिर एतमादपुर, जो आगरा से के नज़दीक में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ इसका मुख्य कार्यालय है। और वहाँ आज कुछ संस्था के जो पंचवर्षीय जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव के नामांकन प्रक्रिया यहाँ चल रही है। इसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री और ऑडिटर, इसके साथ साथ सदस्य की पद के लिए 23 मार्च को चुनाव होने हैं और उसमें कौन कौन से व्यक्ति अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनसे हम मुलाकात भी करेंगे। उससे पहले आपको संस्था के बारे में बता दें कि यह संस्था सन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य है वो पद्मावती पुरवाल समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना। आज समय काल के प्रभाव से जो हमारे बहन बेटियों के, हमारे युवाओं की जो स्थिति विचारणीय बनी हुई है, अंतर्जातीय विवाह होना, बेरोजगारी होना, समाज में जो गरीब वर्ग के तबके के जो हमारे परिवार हैं, उनका उत्थान करना, उनको आगे बढ़ाना, समाज के बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराना, बहन बेटियों, गरीब परिवार की बहन बेटियों के शादी संबंध कराना, ये मुख्य उद्देश्य हमारे इस संस्था के हैं। क्या तारीख को ढूंढना आई? चुनाव अधिकारी का बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सर्कुलर में 11 लिखी हुई है, सर्कुलर में आज की तारीख में 11 तारीख खुली हुई है, तारीख खुली हुई है, तारीख खुली हुई है, तारीख खुली हुई है, 11 बजे तक तारीख 17। आपने इस जो दिगंबर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत महासभा के लिए जो नामांकन पत्र दाखिल किया है, वो किस पद के लिए किया है? मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय दिगंबर जैन पद्मावती पुरवाल पंचायत महासभा रजिस्टर्ड, और पूर्व में भी कई चुनाव इसी स्थान पर हुए हैं। पहले 227 की लिस्ट पे हुआ, फिर उसके बाद 700 पे हुआ, फिर 842 की लिस्ट पे। तो 2 चुनाव होने के बाद फिर यहाँ पर नॉमिनेशन के साथ जिन्होंने फाइल किए, चुनाव की बजाय पूर्व चुनाव अधिकारियों ने सामंजस्य बिठाकर और चुनाव रोककर एक आपस का सर्कुलेशन बनाकर उन्होंने समिति बनाई। और इसमें क्या है कि 21 की प्रबंध समिति होती है, जिसमें 11 का चुनाव होता है, 10 को ऑप्ट किए जाते हैं, जो 5 अध्यक्ष महामंत्री की दोनों मिलके करते हैं बाद में। तो 11 में है 5 का पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, लेखा निरीक्षक जिसको ऑडिटर कहते हैं, और प्रचार मंत्री। उसके बाद 6 सदस्य होते हैं। ये 11 की प्रबंध समिति कहलाती है। और इस 11 के चुनाव के लिए आज नामांकन यहाँ हुआ है त्रिमूर्ति जैन मंदिर में, और प्रधान कार्यालय अभी तक इसी को माना जाता है और इसी के हिसाब से यहाँ सारा काम निर्विघ्न होता हुआ आया है। मैंने महामंत्री पद के लिए भरा है। अगर किसी प्रकार का सामंजस्य अगर चुनाव अधिकारी बनाएंगे, जितने लोगों ने फार्म भरे हैं उन सबको लेके, तो हो सकता है कि कमेटी बहुत अच्छी बन सकती है और उसमें आपस के तालमेल से बहुत से पदों से वापसी हो सकती है। इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा जो चुनाव अधिकारी हैं। ये इसके कार्यक्रम की महासभा की एक शोभाजनक बातें हैं
कि अगर चुनाव ना होकर सिलेक्शन हो तो बहुत अच्छी बातें रहेंगी। और चुनाव से वैमनस्यता फैलती है, पर बगैर चुनाव के स्पष्टीकरण ढंग से आता भी नहीं है कि किसको क्या कितना पानी है, वो सब निकल के आ जाता है चुनाव से, पर वैमनस्यताएँ फैलती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर सामंजस्य बन जाए और कमेटी 11 की इस तरह से बन जाए कि उसमें और जो लोग आए हों, तो जो 10 कोप्ट बाद में करने हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। पर इसमें हर स्थान का, पूरे फिरोजाबाद आगरा मंडल से नहीं कि हम अहमदपुर बरैन आगरा फिरोजाबाद का सामंजस्य बनाएं। इसमें आगरा मंडल में अलीगढ़ है, दिल्ली है, और उसके साथ साथ गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अगर 10 कोप्ट में उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा तो फिर एक शोभाजनक कार्यकारिणी कहीं भी जाएंगे तो अच्छी लगेगी, लेटर पैड में लिखने में भी अच्छी लगेगी। सिर्फ ओनली हम अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर, ये तो चुनाव में जो जीत के आए वो तो फिर एक स्थान का आएगा तो आएगा। और अगर सामंजस्य बनाया जाएगा तो सब स्थानों के लोगों को एक प्रतिनिधिकरण मिल जाएगा, तो सब स्थानों के लोग उसमें जुड़ जाएंगे और काम करने की क्षमता आगे बढ़ेगी जो पहले बढ़ी थी। मेरा यही कहना है। और जिन लोगों ने आज फार्म भरा है इस मानसिक स्थिति से भरा है कि हमें काम करना है, सिर्फ पद पर आकर और काम कुछ नहीं करना, इसके लिए मैं विरोध करता हूँ। तो आज यहाँ महामंत्री पद के लिए कितने लोगों ने नामांकन किए हैं? नहीं, ये तो साहब चुनाव अधिकारी बता पाएंगे, और ये अभी 1 घंटे बाद फाइनल लिस्ट यहाँ लग जाएगी, तब पता लगेगा कि अध्यक्ष के लिए कितने हैं, महामंत्री के लिए कितने हैं, कोषाध्यक्ष के लिए कितने हैं, लेखा निरीक्षक के लिए कितने हैं, और पत्रिका प्रचार प्रसार के लिए कितने हैं। क्योंकि पत्रिका भी एक स्तंभ होता है, और पत्रिका निकालने वाला वो ही बने जो पत्रिका को ढंग से व्यवस्थित करके 3 साल के कार्यकाल में निकाल सके। अगर 36 अंक ना निकाल पाए तो त्रैमासिक निकाले। ये चीज़ें सारी पहले से इसमें उपलब्ध हैं, और मैं चाहूँगा कि चुनाव अधिकारी द्वारा आप पूछेंगे तो सारी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। हमने तो नॉमिनेशन फाइल किया है। पुनः बहुत बहुत सबको बधाई। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो वीर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जीत सुनिश्चित हो। हमारे साथ में 2 प्रत्याशी और हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या होता है? विजय कुमार जैन। आपने यहाँ किस पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं? मैंने कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव। क्या बात है, कोषाध्यक्ष तो कोष ही कोष रहेगा आपके पास। तो इस संस्था के इतने बड़े कोष को कैसे संभालेंगे? क्या मुख्य उद्देश्य है आप? इस संस्था के कोष को कई अच्छी जगह लगाया जाए, जैसे कि बच्चों की शिक्षा में, और जो भी समाज के उत्थान के लिए जो भी चीज़ होगी उसके लिए लगाया जाएगा। नहीं, जैसे मैंने इस संस्था का संविधान मैंने पढ़ा हुआ है, और उसमें जो मुख्य जो बातें दी गई हैं, जैसे कि हमारे गरीब तबके का जो आज का युवा वर्ग है, जो मजबूरी में अपने शहर से दूसरे शहर और विदेशों में जा रहा है, भटक रहा है, या जिसके पास रोज़गार नहीं है, उसके लिए इसके अलावा हमारी जो गरीब तबके की बहन बेटियां हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए आपकी इस संस्था में क्या योजनाएं हैं? इसके लिए अलग से सभी फंड इकट्ठे करके और फंड मैनेजमेंट बनाया जाएगा, जिसमें कि विधवाओं के लिए पेंशन है और बच्चों के एजुकेशन के लिए विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया जाए। ऐसी योजना चालू की जाएंगी जिससे कि समाज को अच्छा लाभ मिले और अच्छी व्यवस्था बने। तो चलिए, आपने तो एक बहुत बढ़िया पद के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन किया। मैं वीर प्रभु से प्रार्थना करूंगा जीत सुनिश्चित हो आपकी। सर, आपका क्या शुभ नाम होता है? प्रदीप जैन पीपी। प्रदीप जैन पीपी। आपने यहाँ किस पद के लिए नामांकन किया है? ऑडिटर के लिए। ऑडिटर के लिए। ऑडिटर से क्या मतलब समझा जाए इस संस्था में? इस संस्था में ये मतलब समझा जाए कि जो भी कार्य पूरी कमेटी करती है, इसका जो सालाना चिट्ठा बनता है, उसको सही रूप से देख के, उसमें कहीं गलतियां तो नहीं है उसको देख के, अगर सही है तो उस पर साइन कर उसके पास कर दें, और कहीं गलत है तो हम उसका विरोध करें और उन लोगों को बताएं कि आपने इस जगह ये गलती की है, इसको सुधारें। यानी संस्था की सबसे बड़ी ताकत आपके पास में है ना? नहीं, ये सबका मिला जुला वो होता है, और सब मिल गई संस्था को किसी अच्छी संस्था। ये संस्था सन 1925 से अस्तित्व में आई थी, और इसका प्रधान कार्यालय ये श्री दिगंबर जैन त्रिमूर्ति मंदिर जो बनाया हुआ है, इसके साथ साथ इसका कहीं ये पूरे देश में विकास बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? नहीं, वैसे तो ये संस्था काफ़ी पुरानी है और बहुत अच्छा काम करा है इस संस्था ने। इस संस्था ने विधवाओं को पेंशन दी है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको पढ़ाई में योगदान करते हैं, और काफ़ी जैसे किसी बच्चे गरीब लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादी होनी है, वो शादी में अनुदान भी देते हैं।
ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम सब लोग आज जो यहाँ पे चुनाव का माहौल है, आज सब लोग नामांकन कर रहे हैं। अगर नामांकन सब करें बहुत अच्छी बात है। अगर चुनाव ना हो, चुनाव में एक आदमी जीतता है, 4 हारते हैं, आपस में मन मुटाव होता है, कटुता बढ़ती है। इसलिए चुनाव ना होके सब लोग आपस में ऐसा सामंजस्य बैठा लें कि ये सब सिलेक्शन हो जाए और हर जगह से, पूरे भारतवर्ष से इसमें एक एक जगह का एक एक व्यक्ति, 2-2 व्यक्ति आ जाएं और जो काम करने के इच्छुक हों, तो उससे संस्था का बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और संस्था का हित इसी में है। नहीं तो ये भी तो संभव नहीं है ना। जैसे आप पद्मावती फुटबॉल समाज पूरे देश में मैं समझता हूँ 1000-2000 की संख्या तो है नहीं, कम से कम 10 लाख की संख्या है। अब 10 लाख की संख्या की समाज को संगठित करना, एकत्रित करना, तो उसके लिए तो चुनाव ज़रूरी है। चाहे क्षेत्र वाइज हो, चाहे मेन एक चुनाव हो, कैसे भी हो, लेकिन चुनाव तो ज़रूरी होता है ना। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का है ना, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, हर शहर में जहाँ पर भी पद्मावती प्रवाल समाज है, वहाँ पे लोकल बॉडी एक होती है, वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, वहाँ पर भी एक पूरी कमेटी बनती है। वो कमेटी इस कमेटी से जॉइंट होती है। उस शहर की कोई भी समस्या होती है तो बहुत बड़ी वाली कमेटी जो राष्ट्रीय स्तर की कमेटी है, वो समस्या को सुनती है, वो उससे अटैचमेंट रहता है उसका। हाँ, तो यही ना आपने कहा ना, जैसे सामंजस्य बैठाया जाए। सामंजस्य का मतलब हो जाता है कि 10 लोग बैठे हुए हैं और आपस में एक दूसरे की बातों को सुनते हुए चुनाव हो गए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या, जहाँ लाखों की संख्या की बात आती है, तो वहाँ तो बिना चुनाव के तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कार्य को करना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा होता है ना, अगर चुनाव होता है, इसमें जितने लोग एक्टिव हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, वो भरते हैं। अब मान लो कोई आदमी चुनाव लड़ने ही नहीं आया, नामांकन भरने ही नहीं आया, तो अब बाद में अगर वो व्यक्ति यूँ कहता है कि हमें तो पूछा ही नहीं, तो इसमें तो भाई समाज कुछ नहीं कर सकती है ना, उसे आगे आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये चुनाव कब होने हैं? ये चुनाव अभी आज इसका जहाँ पद्मावती फुटबॉल पंचायत महासभा के जो नामांकन हुए हैं आज, उसमें हमारे साथ में चुनाव अधिकारी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं चुनाव अधिकारियों से कि इस चुनाव की क्या प्रक्रिया है, निर्विघ्न और निर्विरोध चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां उन्होंने की हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या होता है? सतीश जैन। सतीश चंद जी जैन। तो ये पंचायत पद्मावती फुटबॉल पंचायत महासभा का जो चुनाव आप करा रहे हैं, इसमें आप भी शायद चुनाव, सुरेंद्र कुमार जी चुनाव अधिकारी हैं, अवनी कुमार जी भी हैं, आप मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इन चुनावों को निर्विघ्न और निर्विरोध कराने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये हमारी जो पंचायत है महासभा, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के नाम से पंचायत है, और ये हमारी दिगंबर पद्मावती फुटबॉल जाति के समस्त पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को संगठित करके एक ये सभा बनाई गई है। और इसी सभा के हर वर्ष या 3 वर्ष में चुनाव कराते हैं। चुनाव ज़्यादातर हम लोग निर्विरोधी होते हैं, आपस में सामंजस्य बना के सब लोग आपस में एक दूसरे को समझ के और बिना चुनाव के ही अपना नामांकन भरते हैं, लेकिन बाद में सब एकजुट हो जाता है। यहाँ पर 5 अधिकारी और 6 सदस्यगण, 11 आदमियों की सदस्य कारिणी बनती है। उसके बाद यह कार्यकारिणी जो है 6 सदस्य और अपने आप से मनोनीत कर दिए, तो कुल मिला के लगभग 21 आदमियों की कार्यकारिणी बनती है, जो कि पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे पद्मावती फुटबॉल जैन जाति है उसके हित के लिए, उसके सहायता के लिए, उसके हेल्प के लिए, उसके सहयोग के लिए, उसके शादी ब्याह में, उसके किसी भी कार्य के अंदर सहयोग करने के लिए हमेशा ये महासभा जो है तत्पर रहती है। और ये हर वर्ष जो भी चुनाव अधिकारी हैं बदलते रहते हैं, सदस्य बदलते रहते हैं। इस बार ये सौभाग्य हम 3 जनों को, मैं सतीश जैन, ये अवनी कुमार जैन, ये सुरेंद्र कुमार जी जैन, हम 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। हमारा चुनाव का जो क्रिया है वो पहले नामांकन होता है, उसके बाद जो भी नामांकन भरते हैं 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। वो आपस में सब लोग बात करके अगर समन्वय कर लेते हैं तो कुछ लोग उसमें से अपना नाम वापस लेते हैं एक दूसरे के हित में, और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बनती है। अगर उसमें 1 से अधिक किसी भी पद के लिए नाम आते हैं तो वो फिर 1 हफ्ते के बाद हम उसका चुनाव कराते हैं। चुनाव जो है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है, बहुत आपस में प्यार मोहब्बत से होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई जीत गया तो आपस में वैमनस्य बढ़ जाए। जो जीत गया वो भी कार्य करता है, लेकिन जो हार गया वो भी कार्य उसी कार्यकारिणी के साथ में करता है। सब एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। ऐसी बहुत अच्छी हमारी पद्मावती फुटबॉल दिगंबर जैन महासभा जो है पूरे भारतवर्ष की है, बहुत अच्छी है और सबका सहयोग इसमें रहता है।
ये पद्मावती पुरवाल पंचायत महासभा जो आपने बताया, ये पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पर मौजूद है? देखिए, ये हमारे पद्मावती पुरवाल जाति के जो भी मेंबर हैं, इस जाति से जो भी बिलोंग करते हैं, वो कहीं भी हों, चाहे कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, जयपुर हो या दिल्ली हो या छोटे छोटे गाँवों में भी हों, सब के सब इसी के सदस्य रहते हैं। ये बात अलग है कि भाई उसमें स्थायी सदस्य हैं, कुछ आजीवन सदस्य हैं, कुछ हमारे संरक्षक हैं, कुछ हैं, उनकी अलग अलग समर्पित राशि है। वो राशि को जमा करा के उसके अंदर वोटिंग लिस्ट में अपना अधिकार जमा सकते हैं, अपना चुनाव लड़ने का अधिकार कर सकते हैं। यही प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष में ये चलती है और सारे भारतवर्ष के लोग इसको सहयोग करते हैं। सब एक दूसरे के रिश्तेदार नातेदार सब बने हुए हैं एक दूसरे के अंदर। ये नामांकन प्रक्रिया आज हो चुकी है और चुनाव कब होने हैं इसके? ये इसके चुनाव होंगे 30 मार्च को। 30 अप्रैल को इसके चुनाव, 30 मार्च को। तो इसके चुनाव 30 मार्च परिणाम तुरंत घोषित हो जाएगा या कुछ समय? उसी दिन 1-2 घंटे के अंदर अंदर इसका चुनाव परिणाम हम घोषित कर देते हैं। 99% 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है। और नामांकन आज हुआ है, वापसी की तारीख 24 है। अगर आपस में कुछ बात बन जाती है तो हो सकता है 24 तारीख को ही ख़त्म हो जाए, अगर कुछ रहा तो फिर 30 तारीख को। तो सर ये जो पंचायत महासभा जो है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या अपनी अभी प्राइवेट ही है? नहीं, रजिस्टर्ड तो है ही, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और सारे उनके जो नियम वगैरह हैं वो सब वो फॉलो करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट के जितने भी नियम हैं, हर साल जो उनकी हमारे जो बायलॉज बनते हैं, जो भी जनरल बॉडीज़ की मीटिंग होती है, उनकी कॉपी वहाँ को फॉरवर्ड होती है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो भी है उसको रिनोवेट करा लेते हैं हम लोग सब। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। ये चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न और निर्विरोध अच्छी तरह से संबंध हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा कार्य किया है इसमें, ये हमारे अवनी कुमार जी जैन आगरा से हैं, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है हमारा इसका, जो भी हमारी पद्मावती पुरवाल जाति के जहाँ बाहुल्य क्षेत्र है ना जी, उसका आगरा एक सेंटर पॉइंट है। और ये स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं, बहुत ही समर्पित और समर्थ व्यक्ति हैं कार्य करने में। तो मैं इनका नाम ज़रूर लूँगा कि सारा कार्य हम लोग तो इनके सहयोगी हैं। मुख्य नाम जरूर दिया गया लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी यही है। तो सर, आपकी भी जिम्मेदारी इसमें है? मैं हाँ, नहीं, पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे जी। और जहाँ तक है अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है चुनाव कराने की, ये जरूर नहीं पड़ी है। आपस में समन्वय होकर के संपन्न हो जाए, निर्विरोध संपन्न हो जाते हैं। इसलिए हम 1 हफ्ते का समय दिया है, सब लोग आपस में विचार विमर्श करके ये जो है कार्यक्रम संपन्न करें। और सर, आपका क्या रोल है इसमें? चुनाव अधिकारी हूँ सब, और जो क्या बोलते हैं, हमारा जैसे आज नॉमिनेशन हुआ है तो 24 तारीख तक इन सभी को टाइम दिया जाएगा कि आप लोग आपस में बैठ के और एक दूसरे की भावना को समझकर और मतलब चुनाव ना हो ये प्रक्रिया अपनाएं। और अगर मान लीजिए कहीं कोई बात होती है तो फिर 30 तारीख को हमारा चुनाव हो जाएगा, 2 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा हमारा। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आप तीनों का। तो यहाँ चुनाव तो होते ही हैं, लेकिन चुनाव के साथ साथ यहाँ सामंजस्य भी बिठाया जाता है कि चुनाव की स्थिति ना बने और सभी आपस में साथ मिलकर के इस संस्था को चलाएं। मैं आदिश जैन, तनिष जैन के साथ समय सार न्यूज़, धन्यवाद।